दोस्तों, सागर एक लहर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम खड़े हैं चांदनी चौक पे। आज हम बात करते हैं हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम पे। क्या हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, और अगर अच्छा है तो लोग बाहर विदेश में एजुकेटेड होने क्यों जाते हैं और बाद में वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। सर, जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है, क्या आप उससे खुश हैं? लोग पढ़ते यहाँ हैं, उसके बाद ज़्यादा हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, तो क्या ये हमारे देश को कहाँ तक सही लगता है? मतलब क्या सोचते हैं आप इस बारे में? पहले तो हम अपने देश की मातृभाषा को प्रणाम करता हूँ। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ की जितनी अच्छी भाषा है, संस्कृति जो हमारे यहाँ की है, इसको हम प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग अदर कंट्री की आके हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। बिल्कुल, हमारे देश की जो कल्चर है उसको अपनाते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, अभी हम एजुकेशन की बात करते हैं। बात रही एजुकेशन की, माँ बाप करोड़ों रुपए खर्च करके एक MBBS बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल। इतना खर्च करके उसके बाद पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के बाद क्या थिंकिंग होती है? क्या हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टरों की सैलरी कम है? अमेरिका में जाते हैं, वहाँ डॉलर मिलता होगा जो वहाँ चलती है, वहाँ की महंगा, वहाँ के खर्च के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दीजिए आप। हिंदुस्तान का जो बैलेंस है, सेम बैलेंस उनके पास होगा। यहाँ से लोग दुबई जाते हैं, खान पान जो है वहीं के महंगाई के हिसाब से है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से खर्च भी होगा, ये तो जाहिर सी बात है। या हिंदुस्तान के अंदर अपने यहाँ व्यवसाय नहीं, अपने यहाँ व्यवसाय है, लेकिन लोग सोचते अदर कंट्री, विदेशों में मुँह नहीं। हवा बना हुआ है। एक NRI नाम जुड़ जाए, NRI, हाँ, NRI नाम जुड़ जाए इस घर से। तो आपको ये नहीं लगता अगर हमारे देश में हाई एजुकेशन के लिए अगर फैसिलिटी होती तो लोग उधर की तरफ नहीं भागते? क्यों, आखिर उधर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? पहले व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी यहाँ पे। शिक्षा कंप्लीट करने के बाद, टेक्निकल होने के बाद, उस योग्य होने के बाद सरकार उनको व्यवस्थाएं नहीं दे पाती। आज बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री संवाद करते हैं, मन की बात करते हैं। मन की बात तो अलग हो गई। मन की बात में तो आम पब्लिक, किसान तक जुड़ जाते हैं। वो बच्चों से संवाद करते हैं। बिल्कुल, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, मानेंगे आप? ये तो है। बंगलोर इंस्टीट्यूट जहाँ से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं। ये बहुत सौभाग्य। कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा संवाद किया? नहीं, ये तो हमारे मोदी जी की, वो कह सकते हैं ना कि एक अच्छी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी जी। इससे जिनके अंदर थोड़ी कमियां हैं और प्रोत्साहित होते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसा व्यवस्था दे रहे हैं तो हमको और अच्छा करना चाहिए। जो हम हथियार विदेशों से खरीदते थे, आज 4 से 5 कंपनियां, एक अमेठी में भी रूस की HAL के कंपाउंड में अभी उसको स्थान दिया गया है। वहाँ पे हथियार बन रहे हैं। झांसी में अब हम तो बुक नहीं उठाते हैं, जो प्रैक्टिकली हमने जो है देखा है करीब से, उस चीज़ को कि आज हम हथियार बना के एक्सपोर्ट भी करना। तो सर, ये तो लड़ने वाली बात हो गई कि आप युद्ध की तैयारी ज़्यादा करें। एजुकेशन की तैयारी पे हम बात करते हैं, वो कहाँ तक सही है? एजुकेशन की तैयारी में 2 शब्दों में आपकी बात को काट दिया मैडम हमने। थोड़ा डिटेल में बताइए। डिटेल में सरकार जो है व्यवस्था बनाने, कितना समय हो गया? 2014 से 2025 कितना समय मिला सरकार को? और इसमें भी अपोजिशन सदैव काटता रहा, पैर खींच रहा है। घर के गार्जियन को 4 सदस्य हों, किसी काम के ऊपर वो हाथ डाले तो पैर पे
सब कुल्हाड़ी मारना शुरू करें। ये तो देखिए सर, ये तो मतलब लगा रहता है, अगर उसकी सरकार बनती है तो वो पैर खींचेगा, उसकी बनती है तो वो पैर खींचेगा। जरूर बहुत कुछ अच्छा होगा। जो बाहर के कितने, अब उनके लिस्ट नहीं हमारे पास, लेकिन कितने बाहर से आके यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान, हमारी यहाँ की मिट्टी कमजोर है। नहीं सर, ये तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगता है शायद इनकम ज़्यादा होने की वजह से वो लोग विदेश भागते हैं कि वहाँ के एजुकेशन ज़्यादा रहेगा, फिर वो यहाँ आकर उस चीज़ को ज़्यादा जो कहते हैं ना, ज़्यादा पैसा कमाने का एक जुनून होता है लोगों में। ज़्यादा पैसे कमाने का जुनून। अभी आपने कुछ समय पहले पंजाब वालों को देखा, किस वजह से गए थे, किस रास्ते से गए, कितने वहाँ पे अरेस्ट हुए, कितने भेजे गए। हमारे देश की निंदा हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई सर, हमारे देश की वही कुछ चीज़ लेके यहाँ से गए होते। पंजाब के, कनाडा, अदर कंट्री में हैं, वो लोग बाई रूट गए, उनको तो चोर रास्ते से नहीं जाना पड़ा, उनके साथ तो सुलूक नहीं हुआ। लेकिन तो जिनके पास पैसा है उनको पैसा कमाने का और जुनून होता है। वही बात है। पंजाब की एक माँ रो रही थी कि करोड़ों रुपए जो है घर तक गहन रख के इन्होंने कहा कि हमको बुलाया गया है, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं रह गया। कि पूरे भारत में सबसे आज़ाद राज्य पंजाब माना जाता था। चलिए सर, अगर पंजाब की बात हुई है तो एक पंजाब से ही रिलेटेड एक बात करते हैं। वहाँ पे जो ड्रग्स का है, जो बच्चे अभी युवा हैं वो नशे में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक राज्य को एक चीफ मिनिस्टर देखता है, मानेंगे आप? बिल्कुल। एक चीफ मिनिस्टर के अंडर में हर जिले के डीएम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ योगी जी, हम यूपी से मिलान करते हैं। केवल डीएम और एसपी को किसी भी जिले में अगर ड्रग्स स्मैक, चाहे बॉर्डर क्षेत्र हो और चाहे प्रदेश के अंदर हो, अगर ये सुनने को मिला तो आपको हम इतनी दूर भेज देंगे कि दोबारा लौट के पंजाब नहीं आओगे। देखो सिस्टम सुधरता है या नहीं सुधरता। कहने का मतलब आपको वहाँ केजरीवाल की सरकार है इसलिए, क्योंकि ये चीज़ तो पहले नशाखोरी तो पहले से वहाँ हो रखा है, सरकार को अब बनी है। बहुत पहले से नहीं था। अगर बहुत पहले से होता तो पंजाब नहीं कहलाता। पहले नहीं था, पहले ज्यादा नहीं था। पहले तो लोगों की शादी होती थी, बच्चे होते थे। आज पंजाब की हालात है कि बच्चों की शादी होना, हवेली खड़ी है, जमीनें 100 बीघा 50-50 बीघा हैं, ट्रैक्टर, हर एक सुविधा है, वो माँ बाप का बनाया हुआ है। उसी घर में आज जो है, आज पंजाब की लड़कियां हों या हरियाणा की लड़कियां हों, तो वो डिसाइड करती हैं शादी कैसे हमको करना है। जब माँ बाप पूछते हैं तो बोलते हैं कि लड़का क्या करता है। ओनली लड़के के ऊपर जो है रिश्ता वहाँ पे पक्का हो रहा है। अदर राज्य में ऐसा नहीं है। अदर राज्य में पेरेंट्स जाते हैं, घर देखते हैं, लड़का देखते हैं जो जिस लेवल को होता है उस लेवल से। तो सर क्या रीज़न है नशाखोरी क्यों? जो जैसा कि आपने बोला, जो मुख्यमंत्री का काम है, क्या वहीं पे कुछ ढीलापन दिखाया गया? सिस्टम को मैडम, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। भगवान मान जी अगर इस चीज़ पे कसौटी कस दें तो वहाँ जो कुछ चल रहा है सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है। हम किसी पार्टी से नहीं है, न किसी पार्टी की हम किसी पार्टी से बात भी नहीं कर रहे हैं। हम तो जो रियलिटी है अगर वो चाह लें तो पंजाब में एक तिनका, चाहे अफीम हो चाहे चरस हो, 400 अफीम वो चीज़ है कि शराब तो बॉडी में लग जाएगी और ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन चरस अफीम लगने के बाद जो है आज के स्लो पॉइजन की तरह शरीर को खोखला कर देता है। अच्छा, सेम चीज़ सर दिल्ली में भी है। आप नंद नगरी की साइड चले जाइए, आपको कहीं भी लड़कों का झुंड दिखेगा। जी मैडम। तो सेम चीज़ दिल्ली में भी है, तो क्या केजरीवाल की सरकार यहाँ है तो? हाँ ठीक कह रही हैं, है ना मैडम। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वहाँ ज़्यादा है, नहीं कम है। दोनों की कीमत आंकी है। सुलेशन की कीमत कितना? आप जमुना बाजार चले जाइए, बच्चे सुलेशन सूंघ रहे हैं। ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं, 10 रुपये 15 रुपये जो आता हो। हाँ।
बिल्कुल हैं? बिल्कुल। आप भी हाथ में आप उनके पड़ गई तो एक बार आपकी बॉडी में अगर चला गया तो दोबारा जो है अगर नहीं गया तो आपको अजीब ऐसा बेचैनी होने लगेगा। लगेगी। दोबारा अगर चला गया तो आप उनके पीछे पीछे हो जाएगा। आप अगर कैमरा एडिक्ट वाले- हो जाता है हाँ, इंसान। आप अगर चांदनी चौक में घूम के देखने लगे तो आपको महसूस होगा कि नशा जो है दिल्ली में भी है, लेकिन इसका इसे मेडिकल संबंधित जो कि हमारे दवा मार्केट से ये चीज़ें सस्ते दाम में मिलती हैं। आपके कहने का मतलब मेडिकल हॉल में मिल रही है ये सारी चीजें। मार्केट से कोई इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? क्या परचून की दुकान पे मिलेगा? नहीं, क्या परचून की दुकान पे मिलेगा वो? थाना के सामने सेंटर बड़ा हुआ है इसका। यही इंजेक्शन वाला। बिल्कुल ब्याज में थाना रहेगा, सेंटर बड़ा हुआ है। और पुलिस वाले कुछ नहीं करते। ये लोग पटरी में ही रहने वाले हैं, जो बच गए हैं वो बच गए हैं। ठीक है, रोजगार नहीं है, अपना कभी झल्ली उठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जीविकोपार्जन तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसके लपेट में आ गए वो निकल नहीं पाए। वो निकल नहीं पा रहे और उनसे और जुड़ते नई उम्र की लड़के नहीं, लड़कियां एक दो लड़कियां आती हैं, ये लगता है कि किसी अच्छे घर की नहीं होगी, हाथ में लग गई इनके। वो भी इनके चक्कर में एडिक्ट हो गई है इस चीज को लेकर। यहाँ से फतेहपुरी तक और जमुना बाजार की लाइन में देख लेंगे तो आपको जो है ये पूरा महसूस हो जाएगा। तो सर वहाँ इसका क्या रीज़न लग रहा है? युवाओं में रोजगार की कमी है या डिप्रेशन बढ़ रहा है या पढ़ाई का प्रेशर है या माँ बाप के? मैडम ये बताइए, जी आज विदाउट शिक्षा के तो आप खेती भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खेती करेंगी तो उसमें कौन सी दवा डालना है, पढ़ी नहीं है क्या, उसकी मात्रा कैसे, उसकी सारी मात्रा चीज़। कैसे, ठीक है। उसी तरह से अगर शिक्षा नहीं है, आप माँ बाप कब तक आपके पीछे लगे रहेंगे? बच्चा जब 8 साल 10 साल का हो जाता है तो माँ बाप इग्नोर करते हैं कि बच्चा तो समझदार हो गया, फिर उतना पीछे वो बच्चों के बीच में जैसा उनको साथ मिला वो विचलित हो जाते हैं। ये शहरों की कंडीशन बता रहे हैं। विचलित होने के बाद जो है वो आगे धीरे धीरे कभी सिगरेट, कुमार सिनेमा है यहीं पे, कुछ समय पहले अच्छे परिवार के लड़के इधर पढ़ने आते थे, मार्केट से होके 4-5 लड़के तो हम नीचे बैठे थे तो उनको देख रहे हैं, अंकल मेरी बैग रख दीजिए, हमके बेटा कहाँ जाओगे? बोले मैं पिक्चर देख के उसके बाद जो है मैं 10 रुपए दूंगा। क्योंकि क्या 10 रुपए दोगे? बोले हाँ अंकल। ये बेटा घर का नंबर देना तो दो बोल रहे हैं कि चल छोटे छोटे बच्चे 3-4 ये समझ लो 10-12 साल के। 10 साल 12 साल 13 साल के ऊपर बच्चे नहीं थे। कहीं भी उन्होंने रखा अपना सब सिस्टम। चौथे दिन प्रिंसिपल पेरेंट्स को फ़ोन किया होगा, ये बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। मार्केट में जहाँ पे इनके थैले पड़े थे पकड़े गए, पीटे गए। तो ये हालात जो है बच्चों की है। वही चीज मैं कह रही हूँ सर कि आजकल का जो माहौल बन रहा है तो वो क्या बहुत डरावना हो रहा है, और अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? तो क्या इसके जिम्मेदार जो है, क्या इसकी जिम्मेदार सरकार है? नहीं सर, ये तो हमें अपने बच्चों की केयर हमें खुद करनी चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब से समय निकाल कर हमें अपने बच्चों को समय रोजगार तो तभी आएगा जब बच्चा हमारा उस योग्य होगा। सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी पे घर बैठे लोग जब उस योग्य हैं तो घर बैठे वो कमा रहे हैं। चलिए सहमत हूँ सर मैं आपकी बात से। आप इस एक हफ्ते में 1 दिन अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर टैलेंट है वो कभी भी भूखा नहीं मर सकता है। तो हमारा सब कुछ कहने का मतलब है कि बेरोजगारी कहीं नहीं है आज के समय। अब हमारे लोगों के समय में मैट्रिक की कक्षा 10 होता था तो बाबू पोस्ट के लिए कक्षा 10 का चयन होता था, प्यून के लिए कक्षा 8 का चयन होता था। बिल्कुल आज सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब एजुकेशन का भी, अगर आप हाई एजुकेशन में उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज बहुत टफ हो गया। आज की एजुकेशन बच्चे गूगल से पढ़ते हैं, पहले टीचर पढ़ाते थे। आज एक एप्लीकेशन लिखने को बोल दीजिए,
तो गूगल खोल के चेक करेंगे गूगल सही लिखा है या नहीं। कि मैनेजर साहब को एप्लीकेशन कैसे लिखना है, या प्रिंसिपल को एप्लीकेशन, या मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन। आज के बच्चे इस तरह गूगल का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। पहले गूगल का सहारा नहीं लेते थे। एक एसडीएम को एप्लीकेशन कैसे लिखना है, एक डीएम को एप्लीकेशन कैसे लिखना है, वो अपनी मेमोरी से काम करते थे। अगर नहीं भी आता था तो ट्राई करते थे, बाकी गलतियां होती थी तो हम करते करते सीख लेते थे। और फिर लिखने के बाद अपने सीनियर से कोई गांव में हो तो उसको देखा सही ये है डीएम या की नहीं। एप्लीकेशन लिखा हूँ, सही है गलत है। अगर कोई शब्द गलत होते थे, क्योंकि हिंदी व्याकरण जो है बहुत टफ है। इंग्लिश में यूं कहते हैं, हिंदी में आप कहते आप हैं, कहते हैं लहजा ही बदल जाता है। लहजा ही बदल जाता है। तो मैडम सबसे पहले शिक्षा के लिए बोला कि अगर खेती भी करना है तो बिना शिक्षा के आप खेती नहीं कर सकते। एक बाहर निकलती है सर्विस करना है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर 25 से 30 हज़ार रुपये पाता है। मैं गुड़गांव साइड वगैरह जब जाता हूँ तो पूछता हूँ, लिमिटेड सिक्योरिटियाँ हैं, SIPF उसमें भी दे रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? आज रेलवे भी तो संविदा पे जो लड़के रखे जा रहे हैं सब सफाई के लिए, वो भी 12वीं पास ही होते हैं। वो भी 12वीं पास। 15,000 18,000 उनकी न्यूनतम सैलरी रखी गई है। 8 घंटे ड्यूटी है। सर वही चीज मैं कह रही हूँ कि क्या कंपटीशन हाई हो गया है, या देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है, या आबादी तो ज्यादा है ना। आबादी तो संख्या तो कम नहीं की जा सकती ना। जो रोजगार है उसी में से डिवाइड करके तो लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, जीविका पार्जन सबका चल रहा है। कुछ इनलीगल खर्चे हो गए हैं जिससे लोग और परेशान होते हैं। पहले सादा छोटा फोन होता था, अब बिना 20,000 के फोन नहीं होता। बिना 20,000 के अगर 20,000 की सैलरी है तो चाहे MI पे ही करवा लें, क्योंकि उससे उनका पोजीशन जो है घट रहा है। एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर में 500 रुपये कमाता होगा, लेकिन वो अब भूल गया कि हम 20-20 रुपये करके यहाँ फतेहपुरी सवारी उठाता हूँ, लेकिन वो भी सोचेगा 15,000 वाला फोन जिसमें गूगल फास्ट चले। देखना उसको पिक्चर है, बच्चे घर पे पड़े हैं, लेकिन फोन आईफोन ही चाहिए और एंड्रॉयड ही चाहिए। चलिए ठीक है सर, इस बात को अब यहीं ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी के लिए दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। शुक्रिया। कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कुछ होगा भी तो हम एडिटिंग